शुड स्टार्ट लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव। ये जो चैप्टर्स है हमारे मैथ्स 1 के, चैप्टर नंबर 7, 8 एंड 9, 6 तक हमने देखा था। एंड ये भी स्टार्ट का कुछ ये देखा था हम लोगों ने, कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे, वो एक बार फिर से करेंगे एंड आगे जाएंगे। और ये 3 चैप्टर्स में एक साथ क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये एक इंटरकनेक्टेड चैप्टर्स है। एक कॉन्सेप्ट से बाकी कॉन्सेप्ट डिराइव हुए हैं, इसलिए वो सारे चैप्टर्स एक साथ कर रहे हैं हम लोग। एंड इसके बाद आपको 12th में जो चैप्टर्स है, तो इस पे बेस्ड एक इंटीग्रेशन करके चैप्टर है। तो डेरिवेटिव के बेस पे जो चैप्टर है 12th में, तो अगर इसका कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर होंगे तो 12th में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, तो कॉन्सेप्ट थोड़े एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट से थोड़ा ध्यान देना है। तो हम लोग देख रहे थे, सबसे पहले एक हमने देखा था कि इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट देखा था। इन्फिनिटी से आपने डिवाइड किया किसी चीज़ को, फॉर एग्जांपल एक्स को आपने इन्फिनिटी से डिवाइड किया तो यू टेंड टू ज़ीरो। ओके, इन्फिनिटी कैन नॉट बी ऑलवेज द सेम। इन्फिनिटी ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, बट इन्फिनिटी जब किसी चीज़ को आप इन्फिनिटी से डिवाइड करते हो तो वो छोटी मतलब आप बड़े बड़े नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल 10 को मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो आंसर 1 आएगा। 10 को मैं 100 से डिवाइड करूँगा तो 0.1 आंसर आएगा। 10 को मैं 1000 से डिवाइड करूँगा तो 0.01 आंसर आएगा। ऐसे अगर मैं डिनोमिनेटर बढ़ाते जाऊँगा अप टू इन्फिनिटी, ओके, तो माय आंसर इज टेंडिंग टूवर्ड्स ज़ीरो। ओके, टेंडिंग टूवर्ड्स ज़ीरो। तो व्हेन आई डिवाइड समथिंग बाय इन्फिनिटी इट टेंड्स टूवर्ड्स ज़ीरो। तो मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी टेंड्स टू ज़ीरो। ज़ीरो आएगा ही ऐसे नहीं है, बट इट टेंड्स टू ज़ीरो। ओके, तो ये एक मेन कॉन्सेप्ट देखा था इसमें, इन्फिनिटी का डिवाइड कर इन्फिनिटी से मैं किसी चीज़ को डिवाइड करता हूँ तो मेरा आंसर ज़ीरो तक जा रहा है। वो ज़ीरो नहीं हो रहा है, बट इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स ज़ीरो। वो बहुत कुछ का आंसर आपका 0.000, उसको एंड नहीं है। ओके, कितना भी हो सकता है, बट इट टेंड्स टू ज़ीरो। ओके, तो ये एक मेन कॉन्सेप्ट देखा था हमने, ये समझा है? हो। ओके, एक मिनट। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने सेट थियरी से एक कॉन्सेप्ट देखा था, सेट थियरी। ओके, सेट थियरी क्या है, तो हम चैप्टर 1 में देखा था व्हाट इज सेट। सेट क्या देखा था हमने, गौतमी सांग बरं, सेट म्हणजे काय? नंबर ऑफ एलिमेंट्स. हां, दॅट इज नॉट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ओके, ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का मैं कलेक्शन कर रहा हूँ तो उसको मैं सेट बोल रहा हूँ। तो सेट के मैंने बहुत सारे डिफरेंट ऑपरेशंस देखे कि मेरे पास एक सेट है, दूसरा सेट है, देन दोनों सेट मतलब आइदर एक सेट में से कोई मुझे एलिमेंट चूज़ करना है तो मैं यूनियन वाला फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, जो हमने प्रोबेबिलिटी में भी देखा, राइट। और मैं अगर मुझे दोनों इसमें कौन से अगर है तो वो वेन डायग्राम करके हमने ए इंटरसेक्शन बी भी देखा। मतलब ये एक कलेक्शन ऑफ सेट है, ये एक कलेक्शन ऑफ सेट है, दोनों में जो है दैट इज़ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों मिला के एटलीस्ट 1 होना चाहिए, दैट इज़ ए यूनियन बी। ये हम लोगों ने देखा था, राइट।
इसके बाद हमने देखा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो सेट का मैं अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूँ तो वो मैं कैसे दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 2 3 4 ऐसे सेट्स है मेरे पास, मेरा ऐसा सेट है मेरे पास, और बी में 1 and 2 है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसा होगा। सी दिस इज फॉर इलस्ट्रेशन, 1 and 1 ऐसे करके सारे एलिमेंट्स का मैं ग्रुप बनाता हूँ, दोनों इसमें एक लेके, दोनों सेट में से का एक एलिमेंट जुटाकर मैं दो जो चीज़ें मतलब उनका कंबाइन एक एलिमेंट में बना रहा हूँ, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ये हमने देखा था 2 1 2 2 2 3 2 4 ऐसे जो भी है, यहाँ तक देखा था। थोड़ा फार याद आ रहा है? हो। तो उसके बाद देखा था व्हेन यू हैव कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब मेरे पास दो सेट्स है, ओके, एंड इसके मैंने ये जो सैंपल सेट निकाला है, मतलब ये पूरा दो अगर मैं सेट्स मल्टीप्लाई करता हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालता हूँ, तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ क्या आएंगी वो यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया है, टोटल पॉसिबिलिटीज, ओके, टोटल पॉसिबिलिटी। और ये सेट में से अगर कुछ आपका सबसेट निकाल पा रहे हो आप लोग बेस्ड ऑन सम कंडीशन, तो मैं क्या कर रहा हूँ नेक्स्ट, इसमें कंडीशन दे रहा हूँ और मुझे सॉल्यूशन चाहिए फ्रॉम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ओके। तो वो क्या होगा, उसका सबसेट होगा, ओके। मैंने कंडीशन दे दी एंड वो दो सेट का जो मल्टीप्लिकेशन हमने किया था उससे मैंने कुछ निकाला, ओके। सारे ये नहीं निकाले, थोड़ा फर्क कुछ निकाला कि ये कंडीशन देने के बाद इतने ही उसके एलिमेंट्स जमा होते हैं, ये कंडीशन देने का दूसरे कौन से जमा होते हैं। तो कंडीशन देने के बाद क्या हुआ, मैं एक सबसेट निकाला, राइट। तो ये सबसेट जो निकाल रहे हैं हम लोग, दैट इज नोन एज रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। यहाँ तक समझा? तो रिलेशन कैसे होता है, फिर से एक बार थोड़ा इंट्यूटिवली देखते हैं हम लोग कि अगर ए सेट में कुछ ए बी सी डी करके एलिमेंट्स है, बी सेट में कुछ और एलिमेंट्स है ई एफ जी, और मैं एक कंडीशन दे रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं एक सेट से दूसरे सेट में जा पा रहा हूँ। तो मैंने कंडीशन दे दी और कंडीशन में ए वैल्यू डाल दिया तो मेरे पास ई वैल्यू आ गया, तो ए कॉमा ई ये वैल्यू आ गया। कंडीशन दे दी, सी वैल्यू डाला तो मेरा आंसर जी आ गया। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज इनपुट, दिस इज आउटपुट, ओके, एंड दिस इज सबसेट ऑफ टोटल कंडीशंस में ए ई हो सकता है, ए एफ हो सकता है, बी ई हो सकता है, बी एफ हो सकता है, सी ई हो सकता है, सी एफ हो सकता है, सी जी हो सकता है, जो भी है। तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ में से कुछ कंडीशंस मेरी सेटिस्फाई हो गई, तो मतलब मेरा सबसेट निकला उसमें से, तो वो सबसेट को बोलते हैं रिलेशन। तो ये कंडीशन से क्या हो रहा है, रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग। यहाँ तक समझा है? मतलब मैं इनपुट दे रहा हूँ, उस कंडीशन में अगर डालने के बाद मेरे पास आउटपुट यहाँ का आता है, तो दैट इज रिलेशन, ओके। यहाँ तक समझा है? ओके। तो रिलेशन आने के बाद कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिलेशंस आर ओनली फंक्शन। तो हमने चैप्टर 2 में देखा था फंक्शन का डेफिनेशन। एक बार देखते हैं क्या है फंक्शन का डेफिनेशन। फ्रॉम सेट ए टू बी इज रिलेशन विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ ए
टू यूनिक एलिमेंट y इन b। तो मैंने कंडीशन देने के बाद, आफ्टर आई गिव अ कंडीशन, ये इनपुट सेट है मेरा, ये आउटपुट सेट है, ओके। और कंडीशन देने के बाद सारे एलिमेंट्स ऑफ ए हैज सम आंसर इन, हैज यूनिक आंसर इन एलिमेंट इन बी, ओके। यहाँ पे फॉर एग्जांपल डी है, सी है, ए है, जो भी है, ए नहीं होगा शायद, सी बी, ई लेते हैं, एफ, ओके। तो कंडीशन देने के बाद सारे एलिमेंट्स ऑफ ए हैज़ यूनिक सॉल्यूशन इन बी, ओके। तो यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, एक के डबल सॉल्यूशंस नहीं आने चाहिए। ए डालने के बाद डी भी आ रहा है और ई भी आ रहा है, दिस इज़ नॉट, ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन फॉलो हो रही है, दैट इज़ नोन एज फंक्शन, दैट रिलेशन इज़ नोन एज फंक्शन। तो रिलेशन का एक बड़ा सेट बन गया, बहुत बड़ा, ओके। एंड उनमें से कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस ऐसी है जिसका फंक्शन बना, ओके। यहाँ तक समझा? तो अभी आप कुछ भी एक आधा फंक्शन ले लो, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वेयर, ये फंक्शन मैंने ले लिया और मेरे इनपुट्स है फॉर एग्जांपल 1 2 3। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, एक्स स्क्वेयर। तो ए में 1 2 3 है, बी में क्या आएगा आंसर, 1 4 9। तो एवरी एलिमेंट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन इन बी। तो दिस इज वाई एक्स स्क्वेयर, ये जो कंडीशन है इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन, राइट। एंड वी डिफाइन फंक्शन ऑलवेज एज, मतलब बहुत सारे टाइम हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, y इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो ये एक काइंड ऑफ फंक्शन हो गया। ऐसे मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं। तो फंक्शन हम लोग डिफाइन करते हैं y इज फंक्शन ऑफ x, मतलब यहाँ पे x डालने के बाद मेरा y क्या आ रहा है, ये है x और ये है y, ओके। तो आउटपुट क्या है, मेरे कंडीशन में मैंने इनपुट डालने के बाद जो आंसर आया दैट इज माय आउटपुट। तो समझा फंक्शंस डिफाइन कैसे हुए हिस्टोरिकली? हो। हाँ। तो लोगों ने क्या सोचा कि ओके, पहले सेट निकाला, फिर उन्होंने रिलेशन निकाला, उसके बाद उन्होंने फंक्शन का ये किया। और रिलेशन कैसे हो सकते हैं, रिलेशन एक इनपुट को मल्टीपल आउटपुट हो सकते हैं, बट अगर वैसा हुआ तो हम लोग फंक्शन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे या उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे, मल्टीपल आंसर्स अगर हो रहे, ओके। तो फंक्शन जो है एक को यूनिकली दूसरे इसमें आंसर जो प्रोवाइड कर रहा है वो हमें निकालना था। तो लोगों ने कैसे निकाला, पहले सेट थियरी, देन उससे रिलेशन एंड उससे फंक्शन। यहाँ तक समझा है? तो फंक्शन तक कैसे आए हम लोग, एंड व्हाट इज एग्जैक्टली फंक्शन, ओके। तो दिस इज हाउ फंक्शन इज डिफाइंड। फंक्शन होने के बाद अभी क्या हो रहा है, मल्टीपल काइंड ऑफ फंक्शन है। एक्स, यहाँ पे सिर्फ एक्स वाला है, एक्स एंड वाई करके अगर होगा तो वो और कॉम्प्लेक्स होगा। उसमें क्यूब वाले होंगे, स्क्वायर वाले होंगे, तो वो सॉल्व कैसे करेंगे, जो भी है कंडीशंस चेंज हो जैसे होंगी वैसे फंक्शंस चेंज होंगे, ओके। तो फंक्शन के डिफरेंट टाइप्स निकले, डिफरेंट ये निकला। उसके बाद क्या हुआ ये देखा था हमने। उसके बाद स्लोप लिया लोगों ने। तो पहले क्या हो रहा है, फंक्शन अगर आप लोग दिखा रहे हो ऑन अ ग्राफ, तो फंक्शन का ग्राफ ऐसे थोड़ा कर्वी काइंड ऑफ आता है। ऐसे कैसे भी मैं हमेशा डिफाइन नहीं कर पाऊंगा। एक्स स्क्वेयर का ग्राफ ऐसे आता है जो नीचे नहीं जाता है, ओके। दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वेयर, मतलब मैं y की वैल्यू कुछ भी डालूँ, x की वैल्यू
सॉरी एक्स की वैल्यू कुछ भी डालूँ, वाई की वैल्यू विल बी पॉजिटिव ऑलवेज। ओके, दिस इज अ ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ऐसे अगर आपको दूसरा ग्राफ निकालना है एक्स क्यूब का, और डिफरेंट तरीके से आएगा ग्राफ, एक बार निगेटिव में आएगा, एक बार पॉजिटिव में आएगा। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स हो सकते हैं। अगर मैंने बोला y इज इक्वल टू 2x, तो शायद x अगर 1 है तो y शुड बी 2, x अगर 2 है तो y शुड बी समवेयर हियर 4। तो यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा, तो थोड़ा स्ट्रेट ग्राफ आएगा ऐसे, और कभी कभी कर्वी ग्राफ्स आते हैं। ओके, फंक्शन के ग्राफ्स, यहाँ तक समझा है? ठीक है। देन लोगों ने क्या निकाला? स्लोप। स्लोप इज व्हाट? स्लोप इज स्लांट, कितना वो झुका हुआ है, स्लांटिंग हाइट उसका, उसको यूनिट नहीं है कुछ, बट वहाँ पे कितना झुका हुआ है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं स्लोप निकाल रहा हूँ किसी भी पॉइंट का, मैं स्ट्रेट लाइन अगर मेरे पास है तो मैं स्लोप निकाल सकता हूँ। ओके, तो स्लोप का फॉर्मूला दिया है y2 माइनस y1, हमने ये देखा था, अपॉन x2 माइनस x1, राइट। मतलब चेंज इन x, अगर मैं यहाँ पे x बोल रहा हूँ, यहाँ पे h बोल रहा हूँ, सॉरी x प्लस h बोल रहा हूँ, मतलब h मैंने x में ऐड किया। ओके, तो x यहाँ पे होने के बाद वक्त y यहाँ पे है। सी, ये स्ट्रेट लाइन का फंक्शन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप है, स्ट्रेट लाइन। ओके, तो स्ट्रेट लाइन में x यहाँ पे है तो y यहाँ पे है, और x प्लस h लिया तो y कहाँ पे आ रहा है? समवेयर यहाँ पे आ रहा है। तो y, या इसको y1 बोला तो इसको y2। ओके, तो y2 माइनस y1 मतलब x में कितना चेंज हुआ, यहाँ पे मैं x1 माइनस x1 एंड x2 भी बोल सकता हूँ। तो x प्लस h में ले रहा हूँ क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट पे आया हूँ। तो y2 माइनस y1 मतलब x में चेंज होने के, इसको ऐसे भी बोलते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ओके, मतलब y में कितना चेंज हुआ गिवन x में इतना चेंज हुआ। तो x का आपको चेंज दिया है तो y में कितना चेंज हुआ, क्यों? क्योंकि y इज फंक्शन ऑफ x, y x पे डिपेंडेंट है। वो कंडीशन मतलब ऐसी कंडीशन है कि x में अगर मैंने वैल्यू डाली तो y की कुछ वैल्यू आएगी। तो अगर यहाँ पे x स्क्वेयर है तो दैट इज डिफरेंट थिंग। ये स्ट्रेट लाइन का जब हम लोग निकाल रहे हैं तो इट इज चेंज इन y बिकॉज ऑफ चेंज इन x। तो वो कितना परसेंट, यहाँ पे परसेंट भी बोल सकते हैं, बट ये जो है अगर आपको वैल्यू 1 आता है, इसको यूनिट नहीं है, बट दिस इज अ चेंज इन, मतलब x में 1 का चेंज हुआ तो y में भी 1 का चेंज हो रहा है। ओके, ये स्ट्रेट लाइन के लिए है। नेक्स्ट, स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप हमने निकाला, तो मैं x की जगह पे क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, बट मैं x2 क्या बोल रहा हूँ, x1 में फॉर एग्जांपल x बोल रहा हूँ, x2 में बोल रहा हूँ x प्लस h, राइट। x1 बोल रहा हूँ x एंड x2 बोल रहा हूँ x प्लस h, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 क्या बोल रहा हूँ x प्लस h माइनस x। मतलब चेंज कितना हुआ, तो h इतना ही चेंज हुआ, x कट हो जाएगा। और y2 क्या बोल, y2 में बोल रहा हूँ y2 इज f ऑफ x2। यहाँ पे लिखते हैं y2 इज f ऑफ x। ओके, इट इज फंक्शन ऑफ x।
y2 बोलने से अच्छा है y ही बोलते हैं. y इज f ऑफ x. ओके, तो y1 होगा f ऑफ x1 एंड y2 होगा f ऑफ x1 प्लस सॉरी x1 नहीं है, हमने x ही लिखा था ना. y1 होगा f ऑफ x एंड y2 होगा x प्लस h, मतलब फंक्शन ऑफ x प्लस h. ये समझा है यहाँ तक क्या बोल रहा हूँ मैं? हो. हाँ, ओके. तो y2 माइनस y1 की जगह पे मैं फंक्शन ऑफ x ऐसे बोलता हूँ. तो फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस y1 की जगह पे फंक्शन ऑफ x अपॉन ये माइनस x प्लस x कट हो गया और रह गया h. ओके, तो मैं स्लोप कैसे निकाल सकता हूँ? ऐसे निकाल सकता हूँ. ओके, समझा है ये? हो. हाँ. नाउ व्हाट हैपन्स इज, स्लोप अगर आप लोग बोलोगे कि स्लोप का मतलब क्या है, तो स्लोप इज व्हाट? रेट ऑफ चेंज. ओके, रेट ऑफ चेंज. तो रेट ऑफ चेंज मतलब एक चीज जो इंडिपेंडेंट है, मतलब इनपुट. तो चेंज इन इनपुट, या ऐसे बोल सकते हैं चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन इनपुट. ओके, चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन इनपुट, उसको बोलते हैं स्लोप, या उसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज. तो स्लोप तो डिफाइन कर दिया हमने, एंड स्लोप में ऐसे भी लिख सकता हूँ f ऑफ x प्लस h अपॉन f ऑफ x अपॉन टोटल अपॉन h. ओके, तो ये फॉर्मूला कैसे आया समझा? ओके. हाँ. नाउ स्लोप का मैंने फॉर्मूला निकाला, एंड दिस इज द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन. दिस इज द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन. अभी क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन होने के बाद जो हमने अभी देखा फंक्शंस जो हम लोग देख रहे थे, तो फंक्शन इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, राइट? फंक्शन कैसे भी ऐसे 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 होते जाते हैं, या फंक्शन ऐसा हो सकता है, या फंक्शन ऐसा हो सकता है, कैसे भी फंक्शंस हो सकते हैं, राइट? बट इज इट अ स्ट्रेट लाइन? ये स्ट्रेट लाइन है क्या? नहीं. तो इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मैं स्लोप निकाल सकता हूँ, बट जब फंक्शन है मेरे पास, फंक्शन कैसे भी चेंज हो रहा है, तो मैं रेट ऑफ चेंज कैसे निकालूंगा, राइट? तो ये क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आ गया. ओके, कि यार फंक्शन है मेरे पास, तो मैं स्ट्रेट लाइन का इस यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि फंक्शन की जो लाइन्स है या ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आता. और कभी कभी क्या होता है, इन केस ऑफ इंजीनियरिंग या जो बड़े इंजीनियरिंग रिलेटेड जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो अनस्टेबल है या स्ट्रेट लाइन में वर्क नहीं होती. ओके, फॉर एग्जांपल इसमें बेस्ट एग्जांपल देते हैं लोग कि यूअर स्पीड. ओके, अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आपका स्पीड कभी कांस्टेंट नहीं रहता, करेक्ट? आपका स्पीड कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, आपका स्पीड ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है. एंड स्पीड इज डिपेंडेंट ऑन योर एक्सेलरेशन, राइट? कितना आप एक्सेलरेट कर रहे हो, ज़्यादा एक्सेलरेट कर तो एकदम से स्पीड बढ़ जाएगा, कम कर रहे हो तो थोड़ा नीचे आएगा. तो ईच एंड एवरी टाइम आपका स्पीड चेंज हो रहा है बेस्ड ऑन, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन इज योर इनपुट एंड स्पीड इज योर आउटपुट, फॉर एग्जांपल. ओके, तो हमेशा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है.
और कौन से पॉइंट में चेंज हो रहा है ये मुझे पता नहीं है, ओके। वो कौन से भी पॉइंट पे चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो व्हेन आई डोंट हैव स्ट्रेट लाइन मैं कैसे निकालूंगा स्लोप, मतलब रेट ऑफ चेंज, मतलब मैंने एक्सेलरेटर कितना चेंज करने के बाद कितना स्पीड बढ़ेगा, इसका मुझे अगर रेट ऑफ चेंज निकालना है, ये क्या हो रहा है, ये यूज़ हो रहा है। अभी आप लोगों को जो स्पीडोमीटर दिखता है तो वो क्या है, वो इससे डिराइव किया है, ओके। ये जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं ना, तो उससे वो डिराइव किया है कि स्पीड बढ़ाने के बाद आपका स्लोप, सॉरी एक्सेलरेटर बढ़ाने के बाद आपका स्पीड बढ़ रहा है, एक्सेलरेटर घटने के बाद स्पीड घट रहा है, ये आपको स्पीडोमीटर पे दिखता है। तो स्पीडोमीटर डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं करता, उसमें ये फंक्शन, ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया है उन्होंने, सो दैट अगर आप एक्सेलरेटर बढ़ा रहे हो तो स्पीड अचानक से बढ़ रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट यूज़ करके उन्होंने ये किया है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो आइदर लोगों ने सोचा कि दो डिफरेंट पॉइंट्स लेके एक स्ट्रेट लाइन मारते, दो डिफरेंट पॉइंट लेके एक स्ट्रेट लाइन मारते, समझा। तो यहाँ पे एक पॉइंट मिला, यहाँ पे एक पॉइंट मिला, यहाँ y2 हुआ, x2 y2 हुआ, यहाँ x1 y1 हुआ, ओके। और इसका स्लोप निकाला, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा कम है, यहाँ पे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आपका जो आंसर आएगा ना, वो एवरेज आएगा, एवरेज ऑफ इन दो पॉइंट्स का जो है एवरेज आंसर आएगा। ये समझा यहाँ तक? ओके, गौतमी समझता है? ओके, तो यहाँ तक ये दो पॉइंट्स का एवरेज स्लोप आपका यहाँ पे आएगा। बट एवरेज स्लोप का ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं है, एवरेज स्लोप तो मैं ऐसे भी कभी भी निकाल सकता हूँ, राइट। तो मुझे एक्चुअल उस पॉइंट में क्या है, तो लोग क्या कर रहे हैं, ये छोटा छोटा करते जा रहे हैं, ये जो फंक्शन है उनमें का डिस्टेंस जो है वो छोटा छोटा करते जा रहे हैं। डिस्टेंस और छोटा किया यहाँ से यहाँ तक, ओके। नेक्स्ट इसमें डिस्टेंस और छोटा किया, यहाँ से यहाँ तक, ओके। तो डिस्टेंस छोटा छोटा करते जा रहे हैं एंड एट अ सम पॉइंट क्या हो रहा है, हम लोगों ने डिस्टेंस कम करते गए हम लोग, तो क्या हो रहा है, एट सम पॉइंट उस पॉइंट पे आपको ग्राफ या रेट ऑफ चेंज चाहिए, ओके। स्पेसिफिक पॉइंट को, दो पॉइंट्स का मुझे कुछ नहीं लेना देना, मुझे उस स्पेसिफिक पॉइंट पे चाहिए। क्यों चाहिए समझा? क्योंकि मेरा फंक्शन चेंज होते जा रहा है हमेशा, ओके। एट एवरी पॉइंट मेरा फंक्शन का वैल्यू चेंज होते जा रहा है, वो स्ट्रेट लाइन में नहीं बढ़ रहा है या स्ट्रेट लाइन में नहीं घट रहा है, राइट। तो आई नीड दैट एट एवरी पॉइंट, आई नीड स्लोप एट एवरी पॉइंट। तो एवरी पॉइंट पे स्लोप निकालने के लिए उस पॉइंट पे मुझे एक टेंजेंट चाहिए, टेंजेंट लाइन, समझा है ये यहाँ तक? तो एक पॉइंट पे मुझे ये चाहिए। नाउ व्हाट हैपन्स इज, एक पॉइंट पे मैं कैसे निकालूंगा? आप लोग बोलोगे यार एक पॉइंट पे अगर मैं y2 माइनस y1 और y2 और y1 सेम ही है, तो मेरा आंसर 0 और 0/0 विच इज़ नॉट डिफाइंड, ऐसे कैसे निकलेगा आंसर? करेक्ट। तो इसकी वजह से आया यहाँ पे कॉन्सेप्ट में आया आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी, ओके। तो हम लोगों ने देखा कि किसी चीज़ को अगर इन्फिनिटी से डिवाइड करते हो तो ये टेंड्स टू जीरो के नज़दीक जा रहा है, बहुत 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 नज़दीक जा रहा है, ओके। तो इन्फिनिटी का ये यूज़ करके
हम लोगों ने क्या किया कि बहुत ही नज़दीक 2 पॉइंट्स निकाले। ओके, सो डिस्टेंस कितना लिया डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी वाला, मतलब बहुत ही छोटा 0.00001, जो मैं डिफाइन मतलब डायरेक्टली नहीं बोल सकता कि कितना हो सकता है, बट वो हमें डिफाइन करना पड़ने वाला है। तो मैंने क्या किया, ये पॉइंट लिया एंड इसके बाद इमीडिएटली एक छोटा सा पॉइंट लिया। ओके, तो ये पॉइंट में का जो डिस्टेंस है दैट इज़ वेरी वेरी लो, तो 0.0000001, वो मैं कितना है मैं बोल नहीं सकता हूँ। ओके, तो उन 2 पॉइंट्स का मैं स्लोप निकाल सकता हूँ अभी। दो पॉइंट्स मिल गए तो स्लोप निकाल सकता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं पहला पॉइंट लेता हूँ 2, ये जो 2 है फॉर एग्जांपल, एंड दूसरा पॉइंट लेता हूँ 2.00000 समथिंग अप टू 1 -2 अपॉन, यहाँ पे भी कितना चेंज हो रहा है, x में अगर 1 लेता हूँ तो 1.00000 अप टू 1 माइनस जो भी होगा। ओके, तो मैंने चेंज ऑफ x बहुत ही कम लिया, इतना ही, मतलब 0.0000, जो मैं डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ अभी, डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, बट वो मैंने चेंज लिया बहुत ही छोटा एंड ओरिजिनल पॉइंट लिया। यहाँ तक समझा? समझाइए आप यहाँ तक? ओके गौतमी, गौतमी समझ ले? हाँ, ओके। तो एक पॉइंट पे निकालने के लिए मैंने क्या किया, सिर्फ बहुत छोटा डिफरेंस मैंने ये छोटे डिफरेंस को हम लोगों ने क्या लिखा है, h लिखा है वहाँ। अगर आप लोग देखोगे तो ये h जो है, दिस इज दैट वेरी स्मॉल डिफरेंस। ओके, वो जो स्मॉल डिफरेंस है, समझा यहाँ तक? जीरो के अलावा भी आ सकता है क्या? जीरो मतलब कहाँ पे जीरो के अलावा आ सकता है? हाँ, एक आ सकता है, पर मुझे वो पॉइंट चाहिए ना। एक अगर ले लिया मैंने, व्हाट हैपन्स इज, अगर एक मैंने ले लिया, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 है, यहाँ पे 3 है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। ओके, यहाँ पे अगर 3 है, यहाँ पे 4 है, तो उससे कुछ मतलब नहीं बनता। मुझे एक पॉइंट पे चाहिए। ओके, तो पॉइंट पे चाहिए, इसलिए थोड़ा ही डिफरेंस में, बहुत ही छोटा डिफरेंस, ऐसे समझो कि बहुत ही छोटा डिफरेंस में ऐड कर रहा हूँ, सो दैट मेरा आंसर आए। ओके, वही पॉइंट नहीं ले रहा हूँ मैं, बहुत छोटा पॉइंट ऐड कर रहा हूँ। ओके, तो बहुत छोटा पॉइंट मैंने ऐड किया, इसलिए मैं उसका आंसर निकाल पा रहा हूँ। ओके, नाउ कम टू चैप्टर नंबर 9। वहाँ पे एक फॉर्मूला दिया है। चैप्टर नंबर 9 पे आओ। उन्होंने फॉर्मूला दिया है, dy/dx का फॉर्मूला है, पेज नंबर 115, डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो फॉर्मूला मैंने वही यूज किया। ओके, एफ ऑफ x प्लस एच अपॉन माइनस एफ ऑफ x अपॉन एच। यहाँ पे उन्होंने क्या यूज़ किया है, डेल्टा यूज़ किया है। तो वो जो साइन है वो ऐसे करके जो साइन है ना,
ऐसे करके जो साइन है वो है, उसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा हम ऐसे भी दिखाते हैं, डेल्टा इज चेंज इन समथिंग, चेंज इन समथिंग। ओके, सो उन्होंने ए लिखा है वहाँ पे, एफ ऑफ ए प्लस चेंज इन ए, या डेल्टा, उन्होंने एक्स की जगह पे चेंज इन एक्स बोला है, माइनस एफ ऑफ ए अपॉन डेल्टा एक्स। तो क्या हो रहा है, हमने ये फॉर्मूला लिया था यहाँ पे एच वाला, यहाँ तक समझा है ये फॉर्मूला ऊपर वाला। और 7th और 8th समझने के लिए हम लोग जा रहे हैं। ओके तनुश्री, 7th और 8th हुआ नहीं है, उसकी कॉन्सेप्ट 9 से स्टार्ट होती है एंड वी गो बैक टू 7th एंड 8th। तो हम लोग कॉन्सेप्ट 9, 8 एंड 7 ऐसे जाएंगे एंड सॉल्विंग 7, 8, 9 तक आएंगे, समझा? क्योंकि वो समझाना ज़रूरी है आप लोगों को, इसलिए स्ट्रेट ले सकते हैं हम लोग, बट उसका कुछ बाद में फ़ायदा नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझना इज़ इम्पोर्टेंट। तो मैंने चेंज का यहाँ पे वैल्यू निकाला स्लोप का। ओके, और वो छोटा जो चेंज है उसको उन्होंने बोला है डेल्टा एक्स। ओके, तो छोटा एच की जगह के उन्होंने एच की जगह पे बोला है डेल्टा एक्स। ओके, नाउ डेल्टा एक्स उन्होंने बोला है। अभी वो जो हमने फंक्शन देख रहे थे हम लोग, ऐसे फंक्शन था वो। ओके, और इस पॉइंट पे मुझे वो निकालना था। ओके, चेंज तो बहुत ही छोटा मैंने ऐड कर दिया, राइट? डिफरेंस बहुत ही छोटा मैंने ऐड कर दिया वहाँ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे और एक बहुत ही छोटा, तो यहाँ पे एक ए है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे डेल्टा एक्स। ए क्यू एक्स, एक्स जो है एक्स हमेशा एक वेरिएबल वैल्यू है। तो एक पॉइंट पे अगर मुझे निकालना है, उस किसी एक पॉइंट पे अगर मुझे निकालना है, तो वो पॉइंट मैं अज्यूम कर रहा हूँ, तो दैट पॉइंट इज ए। ओके, तो what I'm doing is at point A, at point A, sorry A, मैं वो वैल्यूज निकाल रहा हूँ। x की वैल्यू विल बी, f ऑफ x की वैल्यू विल बी f ऑफ a। ओके, एंड चेंज हुआ x में जो हम लोग दिखा रहे डेल्टा x, इसको बोलते हैं डेल्टा, और ट्रायंगल भी दिखा सकते हैं। तो ये वेरी स्मॉल चीज़ को मैं डिफाइन जब कर रहा हूँ, तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि मैं उसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ। उन्होंने क्या बोला है, आप लोग आगे जाओगे तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन एंड इफ लिमिट, ठीक है। उसके पहले उन्होंने जो दिया है यहाँ पे x की जगह पर मैं a लेता हूँ एंड h की जगह पे मैं डेल्टा x लेता हूँ, क्योंकि मैं a पॉइंट पे वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो माय आंसर विल बी एफ ऑफ a प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ a अपॉन डेल्टा x। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरा जो पॉइंट है डेल्टा x है, सो डेल्टा x इज ऑलमोस्ट इक्वल टू ज़ीरो, ऑलमोस्ट इक्वल टू ज़ीरो। ये जो है ये 0.000000,
समझा यहाँ तक? ओके, गौतमी समजलं? ये जो हे डेल्टा आहे म्हणजे चेंज इन एक्स इज व्हेरी लो, व्हेरी व्हेरी लो. ओके, गौतमी समजलंय? की अडलंय कुठे? तुझा आवाज नाही येत आहे. ओके, तर व्हेरी लो चेंज इन फंक्शन वैल्यू ऑफ फंक्शन से इनपुट से वेरी लो इनपुट में चेंज हुआ तो आउटपुट में कितना चेंज हुआ उसका फंक्शन हमने लिखा. तो ये वेरी लो चेंज कैसे दिखाएं? ओके, तो वेरी लो चेंज मुझे दिखाना तो पड़ेगा, मैं ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकता ना. वो ऑलमोस्ट इक्वल टू ज़ीरो है, ऑलमोस्ट इक्वल टू ज़ीरो, इसलिए मुझे वो दिखाना पड़ेगा कि ये बहुत ही छोटा चेंज है. ओके, तो वो दिखाते कैसे है? वेरी लो डिफरेंस इज लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स ज़ीरो. तो जैसे डेल्टा एक्स ज़ीरो हो रहा है, ओके, मतलब ये जो ज़ीरो हो रहा है इज टेंडिंग टूवर्ड्स ज़ीरो, वहाँ फंक्शन की वैल्यू जो है दैट इज माय डेरिवेटिव. समझा? ओके, सो दिस इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव. डेरिवेटिव एक पॉइंट पे निकाल रहे हैं हम लोग, बट पॉइंट इक्वल होगा तो प्रॉब्लम होगा. तो पॉइंट इक्वल होने से अच्छा है मैं थोड़ा ऐड करता हूँ, बहुत छोटा पॉइंट उसमें ऐड करता हूँ, एंड बहुत छोटा पॉइंट दिखाने के लिए मैं बोलता हूँ उसको लिमिट. मतलब वो पॉइंट कहाँ तक लिमिटेड है? इट इज़ टेंडिंग टूवर्ड्स ज़ीरो, मतलब वो ज़ीरो तक ही लिमिट, मतलब ज़ीरो के पहले वो लिमिटेड है. ओके, इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स ज़ीरो. तो जैसे जो ज़ीरो तक वो जाएगा, मेरा जो फंक्शन का जो भी वैल्यू आएगा ये चेंज ऑफ फंक्शन में, तो दैट इज़ माय डेरिवेटिव. और ये जो करना है हमें, तो यहाँ पे आप लोग अगर फॉर्मूला देखोगे तो एफ डैश ऑफ ए, एफ डैश मतलब डेरिवेटिव ऑफ ए इज लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स ज़ीरो एफ ऑफ ए डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन डेल्टा एक्स. यहाँ तक समझा है? ये कॉन्सेप्ट समझा है? ओके, तो इसका अलग यूज है, डिफरेंट. अभी ये बहुत न्यूआंस कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा वाला मतलब एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, बट इसका यूज मतलब आप लोग इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में कुछ अगर आप उनके बुक्स देखोगे आगे वाले या कहीं पे भी जहाँ पे वैल्यू ऐसी फ्लक्चुएट होती रहती है हमेशा, ओके, तो इसका यूज़ बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा. जहाँ पे भी इंजीनियरिंग का ऑलमोस्ट सारा जो एप्लीकेशन है, कैलकुलस जो पार्ट बोलते हैं, तो इससे स्टार्ट होता है. ओके, तो दिस इज़ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट. यहाँ से सारे आपके बाकी के कॉन्सेप्ट स्टार्ट होते हैं. ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे हो गया. तो ये मैं बहुत छोटे चेंज पे मेरे फंक्शन में चेंज क्या आएगा ये मैंने निकाला. ओके, नाउ ये मुझे निकालना है, ये चीज़ मुझे निकालना है. तो इसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स होंगे या है. ओके, तो क्या होता है फंक्शन, अगर आप एक बार चैप्टर नंबर 2 पे देखोगे तो वहाँ पे कुछ स्टेप फंक्शन करके है. तो फंक्शंस ऐसे स्टेप बाय स्टेप भी जा सकते हैं या किसी एक जगह पे डिफाइन नहीं होते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1. ओके, तो एट पॉइंट पॉइंट 1, एट पॉइंट 1 जब मैं x ऐसे लिखता हूँ, मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ. एट पॉइंट 1 x की वैल्यू क्या होगी? 2 अपॉन 0.
which is not defined. We cannot define, right? तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो फंक्शन है इसका अगर आप लोग ग्राफ निकालोगे ना इस फंक्शन का, तो x इज इक्वल टू 1 जब आप लोग डालोगे ना तो वहाँ पे वॉइड आएगा, आप कुछ डाल ही नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे वैल्यू ही नहीं है, करेक्ट? वहाँ पे कुछ वैल्यू ही नहीं है। तो मैं x इज इक्वल टू 1 पे क्या होगा, फॉर एग्जांपल ऐसा वो फंक्शन है, यहाँ पे कुछ है ऐसा करके फंक्शन है, एंड फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, बाद में फिर से स्टार्ट हो, समझा? हाँ, x इज इक्वल टू 1 हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि एक पॉइंट पे एक x मतलब पॉइंट एक यहाँ पे जो है x इज इक्वल टू 1, इस पॉइंट पे हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। ओके, ये फंक्शन के लिए ये फंक्शन दिया है मुझे, और x इज इक्वल टू 1 पे क्या हो रहा है, तो मैं डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ, उसमें वॉइड है। ओके, वो फंक्शन वॉइड है। अभी हम लोगों ने देखा कि मैं एक पॉइंट पे आंसर निकाल सकता हूँ डेरिवेटिव का, मतलब रेट ऑफ चेंज में एक पॉइंट पे निकाल सकता हूँ, बट ये पॉइंट पे फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, तो मैं निकाल पाऊँगा क्या रेट ऑफ चेंज या डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल पाऊँगा क्या मैं? नहीं, करेक्ट? गौतमी समजते? जिथे x इज इक्वल टू 1 अशी जर व्हॅल्यू टाकली मी, इथे काहीच व्हॅल्यू नाही आहे, तो तिथे मी डेरिव्हेटिव्हची व्हॅल्यू जो आत्ता आपण फॉर्म्युला बघितला एफ ऑफ एक्सचा, त्या फॉर्म्युला टाकून काही उपयोग होणार आहे का? गौतमी समजतंय? ओके, तर त्या पॉइंटला मी काहीच करू नाही शकत, करेक्ट? तो एट दिस पॉइंट आई कैनॉट डिफाइन द फंक्शन, तो फंक्शन ही अगर मैं डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं डेरिवेटिव निकाल नहीं पाऊँगा। तो डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या प्रीरिक्विजिट है, मेरा फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, करेक्ट? तो फंक्शन डिफाइन कैसे होगा, इसके लिए जो हम लोग सीखने वाले हैं दैट इज कंटिन्यूटी। ओके, आपका फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, यहाँ पे कंटिन्यू होना चाहिए। अचानक से ऊपर गया मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या हुई, ऊपर वाली वैल्यू आ गई, और फिर अच्छा ऐसे, दिस इज नॉट अ फंक्शन। ओके, मतलब दिस इज अ फंक्शन बट वैल्यू अचानक से ऊपर गई, तो वहाँ पे मैं निकाल पाऊँगा क्या उस पॉइंट पे वैल्यू? तो मेरे पास वो कंटिन्यूअस होना चाहिए फंक्शन। ओके, और कभी कभी क्या होता है, वो फंक्शन में कंटिन्यूअस कर पाता बात। ओके, वो देखेंगे कैसे कर पा सकते हैं हम लोग। ओके, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं डेरिवेटिव नहीं निकाल पा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि फंक्शन वहाँ पे डिफाइन नहीं है। तो फंक्शन डिफाइन होना चाहिए और फंक्शन वहाँ पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो फंक्शन कब कंटिन्यूअस होगा और कब डिफाइन होगा, ये हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 8 में, दैट इज कंटिन्यूटी। ओके, यहाँ तक समझा है? हाँ, नाउ कंटिन्यूटी कैसे डिफाइंड है, वहाँ पे 3 कंडीशंस है कि वहाँ पे वैल्यू डिफाइन होनी चाहिए, या हम लोग बाद में डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। ओके, सेकेंडली मतलब वहाँ पे वो बाद में हम लोग चैप्टर 9 में देखेंगे। तो फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस, तो यहाँ ये जो है ये हम लोग चैप्टर नंबर 8 कंटिन्यूटी में देखेंगे। ओके, और कंटिन्यूटी में हमने एक वर्ड अभी देखा कि बहुत छोटा जो चेंज है वो दिखाने के लिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया, लिमिट। ओके, राइट? तो लिमिट क्या है, इस जगह पे
फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्पेसिफिक जगह पे मैं आपको डेरिवेटिव डिफाइन करवा रहा हूँ, बट वहाँ पे कंटिन्यूटी डिफाइन करने के लिए एक बेसिक चीज़ है, दैट इज लिमिट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बहुत नज़दीक के चेंज तक आता हूँ। मतलब यहाँ पे इस फंक्शन में अगर मैं एक्स इज इक्वल टू पॉइंट या हाँ 0.999999 ऐसे एंडलेस तक ले जाता हूँ, या एक्स इज इक्वल टू 1.00000001, ओके, बहुत ही छोटा चेंज में चेक कर रहा हूँ। ओके, तो मैं बहुत छोटा चेंज जब चेक कर रहा हूँ, मैं लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा हूँ, मतलब छोटे से मोटे बड़े वाले इसमें आ रहा हूँ मैं, छोटे चीज़ से बड़े चीज़। तो यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, या यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ, मतलब मैं एक के नज़दीक आना चाहता हूँ, बहुत नज़दीक, समझा। और मैं अगर यहाँ पे वैल्यू डालूँ x प्लस एक्स में 0.9999 लेता हूँ, तो क्या होगा 0.999 प्लस 1 दैट इज अपॉन 0.9999 समथिंग, जो भी होगा अप टू -1। तो यहाँ पे मेरा फंक्शन डिफाइंड है, मतलब 0.0000 अप टू 1, और यहाँ पे आएगा 1.9999। यहाँ पे जीरो नहीं है, पर मेरी कुछ तो वैल्यू आ रही है, राइट। तो जीरो नहीं होने की वजह से मैं क्या कर पा रहा हूँ, वो लिमिट डिटरमाइन कर पा रहा हूँ, करेक्ट। तो मैं लेफ्ट हैंड से चेक करूँगा तो ये आंसर आएगा, राइट हैंड से चेक करूँगा तो आंसर आएगा 1.000 जो भी है अप टू 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन 1.0000 अप टू -1। तो यहाँ पे भी कुछ तो भी वैल्यू आएगी, बट डिफाइन ही नहीं कर पाऊंगा, ऐसे नहीं होगा, करेक्ट। समझा है यहाँ तक, या कुछ प्रॉब्लम है? हेलो, समझ रहे आप लोगों को? ओके, तो मैं वो पॉइंट के नज़दीक जा रहा हूँ, एक के नज़दीक जा रहा हूँ, एंड देख रहा हूँ कि वो फंक्शन डिफाइन होता है क्या। तो वो नज़दीक जाने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग बोलते हैं लिमिट। तो हम लोग क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1। तो जैसे एक के नज़दीक जा रहा है तो ये डिफाइन होगा क्या, इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे बाद में, ओके। बट इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे, एंड व्हेन आई एम यूजिंग लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, तो इसकी वैल्यू आएगी, ये नॉट डिफाइंड होगा, ऐसे नहीं होगा, ओके। तो राइट हैंड साइड से मैं चेक कर रहा हूँ, मतलब सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से, तो मैं लेफ्ट हैंड के लिए माइनस करता हूँ x 1 माइनस, ओके। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे देखता हूँ, एंड राइट हैंड लिमिट ओके। तो मैं दोनों साइड से लिमिट चेक करता हूँ कि बहुत नज़दीक आके मैं कुछ वैल्यू आ रहा है क्या देखता हूँ, विच वैल्यू विल बी इक्वल टू x एट 1, ओके। क्योंकि बहुत ही छोटा चेंज होगा, वो हम लोग x इज इक्वल टू 1 भी ले सकते, तो वो देखेंगे बाद में वो क्या है। तो लिमिट का कॉन्सेप्ट समझा यहाँ तक? हमेशा एक ही लेना है नहीं, सी ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन मैंने ऐसे लिया है, ओके, एट दिस पॉइंट। तो मैं वो स्पेसिफिक पॉइंट पे देख रहा हूँ, मुझे वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए डेरिवेटिव निकालने के लिए। इसके लिए मैं वो
वो पॉइंट ले रहा हूँ। अगर यहाँ पे दूसरा कुछ फंक्शन है, फॉर एग्जांपल x+1/x+1 है, तो ये हमेशा डिफाइन ही होगा फंक्शन। ओके, इसकी वैल्यू नॉट डिफाइन होगी क्या? नहीं। x² में लूँगा अगर, तो इसकी भी नॉट डिफाइन होगी क्या वैल्यू? कभी नहीं होगी। समझा है? बट कुछ कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं, आप लोग स्टेप फंक्शन एक बार पढ़ो फंक्शंस चैप्टर में का। ओके, तो कुछ कुछ फंक्शंस में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट पे मैं वैल्यू नहीं निकाल सकता, तो उसके लिए मेरे पास कुछ सॉल्यूशन है क्या? तो वो मैं डिफाइन कर रहा हूँ। तो मैं लिमिट यूज़ कर रहा हूँ कि ओनली एट 1 अगर मुझे प्रॉब्लम है तो उसका मैं सॉल्यूशन निकाल पाऊँगा क्या? तो वो लिमिट से मैं निकाल सकता हूँ सॉल्यूशन। ओके, वो पॉइंट के लिए है सिर्फ। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सारा आपको डेरिवेटिव। तो लिमिट इज बेसिक, मतलब पहली कंडीशन क्या है? आपके लिमिट एग्जिस्ट होने चाहिए। मतलब यहाँ पे बहुत ही छोटा अगर चेंज हुआ तो आपका फंक्शन डिफाइन होता है। ओके, तो उस पॉइंट पे भी आप फंक्शन डिफाइन कर पाओगे, ऐसे बोलते हैं। ओके, क्योंकि बहुत ही छोटे चेंज से भी वो फंक्शन डिफाइन हो जाता है, तो वो मैं चेंज कर सकता हूँ क्योंकि बहुत ही छोटा चेंज निकाला है मैंने। समझा है ये? हो। तो व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं प्री रिक्विजिट देख रहा हूँ कि मुझे अगर किसी एक पॉइंट पे वैल्यू निकालना है तो वो पॉइंट ऐसा ना हो कि वहाँ पे डिफाइन ही नहीं हो फंक्शन, या वहाँ पे कंटिन्यूस ना हो फंक्शन। ओके, तो पहले क्या, फंक्शन डिफाइन हुआ, डिफाइन अगर नहीं हो रहा है तो मैं लिमिट देखूंगा कि लिमिट यूज़ करके अगर मैं डिफाइन कर रहा हूँ तो वो फंक्शन डिफाइन होता है। उसके बाद मैं कंटिन्यूटी देखता हूँ कि वो फंक्शन अचानक से ऊपर नहीं जा रहा है, अचानक से नीचे नहीं आ रहा है। ओके, तो वो कंटिन्यूस होना चाहिए फंक्शन, वो कर्व ऐसे होना चाहिए या जो भी है, कंटिन्यूटी में हम लोग वो देखेंगे। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद, मतलब कंटिन्यूटी की कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद वी कैन फाइंड आउट डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट। तो डेरिवेटिव इज डिफरेंट थिंग। डेरिवेटिव में क्या हो रहा है एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि डेरिवेटिव इतना चैप्टर ऐसा क्यों है, तो इतना आप लोग बोलोगे इतना उसमें क्या है, तो डेरिवेटिव जब आप एक पॉइंट पे निकाल रहे हो, इस पॉइंट पे निकाल रहे हो या इस पॉइंट पे निकाल रहे हो या इस पॉइंट पे निकाल रहे हो। ओके, तो जब आप एक पॉइंट पे निकाल रहे हो तो इस आपके डेरिवेटिव का भी एक फंक्शन बनता है। मतलब जैसे आप वैल्यू चेंज करते हो उस फंक्शन की, तो डेरिवेटिव की भी वैल्यू चेंज होती जाती है थोड़ी 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 थोड़ी, और उसका भी एक फंक्शन बनता है। ओके, वो ऐसे नहीं होगा, वो डिफरेंट होगा, वो हम लोग देखेंगे कि उसका डेरिवेशन कैसे निकाला है उन्होंने, उसके फार्मूलाज है। तो लोगों ने सोचा कि फॉर एग्जांपल x² है, x² का डेरिवेशन क्या आता है 2x। ओके, मतलब एक से अगर 2 में जा रहा हूँ तो फंक्शन में 2 टाइम्स चेंज हो रहा है उसके, मतलब इसमें 1 का चेंज हो रहा है तो यहाँ पे 2 में जो 2 का चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं 1 से 3 में जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, चेंज है 2 का चेंज हुआ है बेसिक इसमें, और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। तो 9 - 1 सॉरी चेंज कितना हुआ, 1 से मैं 9 पे जा रहा हूँ, जैसे मैं 1 से 3 पे जा रहा हूँ। ओके, तो डिफरेंस क्या आ रहा है 9 - 1 अपॉन 3 - 1 दैट इज आई थिंक 8 अपॉन 2 दैट इज 4, और मैं x की जगह पे मैं 2 डालता हूँ तो मेरा आंसर आएगा 2 × 2 इज 4। समझा?
तो ये आंसर मैच हो गया यहाँ पे। एक्स में चेंज 2 का चेंज होने के बाद एक्स स्क्वायर में कितना चेंज हुआ पर यूनिट, ये हम लोग डेरिवेटिव में निकाले, तो उसका फंक्शन आया 2x। ओके, उसका भी एक फंक्शन बन रहा है। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस बनते हैं एंड तो ये हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, तो समझा ये चैप्टर्स कनेक्टेड कैसे है। हो। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को समझा होगा। तो नेक्स्ट चैप्टर विल बी हम लोग लिमिट्स से स्टार्ट करेंगे कि लिमिट्स के फंक्शन सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, एंड वी विल गो टू कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव। उसके बाद हमारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे। तो दिस इज आवर कॉन्सेप्ट वीडियो। यहाँ तक समझा है। हो। तो आप लोगों को अभी लिखना है क्या, ये 3 चीज़ें हम लोगों बेसिक 3 चीज़ें सीखी। हो। पहली वाली जो देखी थी एंड लास्ट में हमने लिमिट देखा। तो सबसे पहले क्या देखा, इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट देखा। सो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 टेंड्स टू एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी टेंड्स टू 0। इसका यूज़ हमने इसमें देखा, लिमिट में देखा। उसके बाद हमने देखा फंक्शन कहाँ से आए। ओके, और रेट ऑफ चेंज मतलब डेरिवेटिव। तो फंक्शन इनपुट वैल्यू में चेंज होने के बाद आउटपुट वैल्यू में कितना चेंज होगा पर यूनिट, वो हमने रेट ऑफ चेंज दिखा। एंड फोर्थ इज लिमिट, क्योंकि मुझे दोनों साइड से चेक करना है कि वो लिमिट पे वैल्यू उसकी आ रही है क्या, वो उसका बेसिक हमने देखा है यहाँ तक। ओके, तो आज यहाँ पे रुकते हैं हम लोग।